नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानव के आदमी के धार्मिक रहने से उसे कितने फायदे मिलते हैं। और धार्मिक रहना मतलब सनातनी रहना। और कोई भी चीज़ धर्म के नाम पर इस धरती पर नहीं है जो सनातन के अलावा हो। यह उसी तरह है कि जिस वस्तु से हमें लाभ होता है उस वस्तु का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जब धर्म को अपना कर धार्मिक होना है तो धर्म को भी समझना चाहिए और जानना चाहिए कि धर्म कहते किसे हैं। धर्म कोई मत, अहंकार या विश्वास नहीं होता। धर्म तो सार्वभौमिक, विस्तीर्ण, असीम, अनंत और व्यापक होता है। धर्म तो मुख्यतः परोपकार तथा सेवा का एक मार्ग है। जब मनुष्य ईश्वरलीन अवस्था में ही रहता है तब उसे धार्मिक कहा जाता है। हमेशा ईश्वर में निवास करने को धर्म कहते हैं। धर्म का मूल स्रोत ईश्वर ही है। धर्म पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के पहले से है। धर्म एक ही है और एक ही रहेगा। और वास्तविक धर्म तो एक ही है जो केवल सत्य पर आधारित है। धर्म का संबंध हृदय से है। सेवा, बलिदान तथा त्याग हृदय में उपजने वाली पुष्ट भावनाएं हैं। इसी तरह परोपकार, दया और सहिष्णुता यह भी हृदय में उपजने वाली भावनाएं हैं। और ये सभी मिलकर के एक मनुष्य जो मात्र एक जीव यानी एक पशु होता है उसको मानव बनाते हैं। यह बात याद रखने की है कि सेवा, बलिदान, त्याग, परोपकार, दया, सहिष्णुता के नाम से जो गुण जाने जाते हैं वे एक पशु को मानव बनाते हैं। इसी गुण से एक पशु मानव बनता है। जो भी आदमी की तरह जन्मे हैं लेकिन इन गुणों को अपने अंदर जन्म नहीं दे पाए हैं या इन गुणों का विकास नहीं कर पाए हैं, वह आदमी जो पहले पशु था हमेशा पशु ही रहेगा। गलती होती कहाँ है? गलती वहाँ होती है जहाँ आदमी किसी मत को ही धर्म मानने लगता है। और बहुत बड़ी गलती तब होती है जब बहुत बड़ी भीड़ एक ही मत को धर्म मानने लगती है। फिर वह भीड़ पशुओं की भीड़ की तरह ही स्वभाव वाली होती है और अपनी पाशविक स्वभाव का प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूकती। यह याद रखने की बात है कि अपने मत का अभिमान करना केवल एक भयंकर गलती है, यह धर्म नहीं है। किसी भी मत को धर्म नहीं कहा जा सकता। मत केवल एक फूटी बांसुरी की तरह से है जिसमें से कभी भी सुंदर स्वर, मधुर स्वर नहीं निकल सकते। मत में केवल शाब्दिक ज्ञान होता है। आदमी यही सोच पाता है कि शब्द जितने भयंकर होंगे, जितने कठोर होंगे, जितनी गहराई से सामने वाले को भेदने वाले होंगे, जितने ज़्यादा आग की तरह गर्म होंगे, अभिमान से भरे हुए होंगे, भीड़ को इकट्ठा करने में जितने ज़्यादा सक्षम होंगे और भीड़ को आसानी से उकसाने वाले होंगे तो जाकर के उसका मत सबसे ज़्यादा ताकतवर बनेगा। बस मत की इतनी ही शक्ति होती है। ऐसा ही हो रहा है। जो भी मत को मानने वाले हैं वे लोग या उनकी भीड़ ऐसे विचारों वाली बन चुकी है और वे पाश्विक गुण से भरे हुए हैं। वे अब मानव बनने का प्रयास करेंगे भी नहीं। करना तो बहुत की दूर है। इस तरह के प्रयास, मानव बनने के प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है। वे अपने मत के अभिमान को कभी छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि वह भीड़ कभी वैसा जीवन नहीं जी पाई जो मानव का एक अधिकार होता है। धार्मिक जीवन जीने से यानी सनातनी होने से एक पशु तुल्य आदमी को मानव बनकर के मानवीय अधिकार मिलते हैं। एक बार आदमी ने मानवीय अधिकारों का स्वाद चख लिया तो कोई भी भौतिक शक्ति उसके धार्मिक उत्साह को मिटा नहीं सकती। बात करें सनातन की तो हर प्राणी में एक दिव्य आत्मा को महसूस करना ही इसका मूल उद्देश्य है। फिर चाहे शरीर का अंत हो या कोई मृत्युतुल्य कष्ट आए, उस कष्ट को शरीर का कष्ट माना जाता है। वह आत्मा का कष्ट नहीं है। उस कष्ट को केवल शरीर तक जोड़ करके देखना ही सनातन सिद्धांत है। मानव बनने के बाद आदमी स्वयं को केवल एक आत्मा मानने का विचार ही रख पाता है। वही मानव है जो कि एक सत्य है। इसी को सत्य भी कहते हैं। और यही एक सत्य है कि सभी प्राणियों में एक दिव्य आत्मा है और इसी मान्यता के साथ जीवन जीना धार्मिक जीवन जीना है। और इस मान्यता को पुष्ट केवल और केवल सनातन करता है। सनातन में वैदिक काल से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत रहा है।
भगवान दो नहीं एक है और पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म यानी ईश्वर है, भगवान है और मैं भी इसी ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा हूँ। हर सनातनी को यही सोचना होता है। जब मैं ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा हूँ तो मैं ब्रह्मांड का जितना मूल्य ब्रह्मांड का है उतना ही मूल्य मेरा भी है, तो मैं अत्यंत मूल्यवान हूँ। मेरा मूल्य इतना अपार है कि कोई मत मेरा मूल्य लगा ही नहीं सकता। मेरा संरक्षण संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है क्योंकि मैं ब्रह्मांड का एक बहुमूल्य हिस्सा हूँ। भला इससे बड़ा विचार और आत्मविश्वास कोई मत दे सकता है क्या? तो सनातनी होने का यह लाभ मिलता है, जीवन के मूल्य का पता चलता है। कोई व्यक्ति पूरा जीवन जी जाए, उसे अपने जीवन का मूल्य ही ना मालूम हो तो पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया? ये याद रखने की बात है कि धार्मिक होना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और धर्म ही एक सनातन है। धार्मिक जीवन जीने से मानव का, उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके राष्ट्र का, विश्व के सभी लोगों का जीवन संगीतमय हो जाता है। धार्मिक होना स्वयं के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में विश्व के लिए कल्याणकारी भी है। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन एक ऐसी विचारधारा है जिससे शुद्ध विचारधारा ब्रह्मांड में कहीं मिलेगी नहीं, कभी जन्मी ही नहीं। यह विचारधारा पूरे संसार के अंदर सभी के शुभ और आनंद के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। यह केवल स्वयं केंद्रित नहीं है, सभी के विकास, सभी के हर्ष, सभी के उत्साह को शामिल करके जो है वह सनातन से ही निकला है। इस प्रकार का यह छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको अगर यह अच्छा लगा तो आप कृपया इसको शेयर कीजिए। आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी दूसरे मजहब या मत को अवमानित करने के लिए कोई भी एक वाक्य या एक शब्द भी नहीं कहा है। ये हमारी स्वयं की विचारधारा है। हम सनातन की बात करते हैं लेकिन कभी भी किसी के ऊपर कोई आरोप या किसी भी प्रकार के गंदे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। साथ में वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।